गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज़ अ डाटा एनालिसिस टेक्निक। ये डाटा एनालिसिस की टेक्निक है, ठीक है, डाटा एनालाइज करने की, दैट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट मॉडल। इनमें से मॉडल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, इसमें हम क्लासेस बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसके रिलेटेड क्या होगा। क्लासिफिकेशन इज़ यूज टू प्रोडक्ट कैटेगोरिकल लेबल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं कैटेगोरिकल लेबल्स को प्रोडक्ट करने के लिए। जैसे कैटेगरीज बन जाती हैं, उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट करते हैं अपने फ्यूचर ट्रेंड्स को, ठीक है। क्लासिफिकेशन मॉडल, क्लासिफिकेशन एनालिसिस हेल्प टू ऑर्गेनाइज डाटा इन गिवन और प्री डिफाइंड क्लासेस। इसे हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन कहते हैं। सुपरवाइज्ड इसलिए क्योंकि इसमें हमें प्री डिफाइंड पता होता है कि हमारा जो रिजल्ट होता है वो क्या है, हमारा फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन यूजेस अ गिवन क्लास लेबल टू ऑर्डर द ऑब्जेक्ट्स इन अ डाटा कलेक्शन। फॉर एग्जांपल वी कैन बिल्ड अ क्लासिफिकेशन मॉडल टू ऑर्गेनाइज। अब हमने बैंक लोन एप्लीकेशंस है, हमारे पास बैंक लोन एप्लीकेशंस आई हैं कोई, कि हम बैंक लोन लेना चाहते हैं। हमने जो डाटा है, हमने कुछ पहले रूल्स बनाए हुए हैं, उसके बेसिस पे हम डाटा को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा लोन जो है रिस्की है, कौन सा लोन जो है सेफ़ है, कौन सा वेरी रिस्की है, उसके हिसाब से, ठीक है। क्लासिफिकेशन अप्रोच टिपिकली यूजेस अ ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट जो हम डाटा होता है हमारा, ठीक है, जो लोन एप्लीकेशन जैसे हैं सारी, वो क्या है? ट्रेनिंग सेट। वेयर ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद प्री क्लासिफाइड क्लास लेबल्स। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम दैन ट्रेन्स और लर्न्स फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम फिर लर्न करता है उनमें से और मॉडल को बनाता है। क्लासिफिकेशन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज क्लासीफायर। क्लासिफिकेशन मॉडल को हम क्लासीफायर कहते हैं। द मॉडल इज़ देन यूज टू क्लासीफाई न्यू ऑब्जेक्ट्स और अनसीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर वो जो हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको फिर वो क्लासीफाई करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर स्टार्टिंग अ क्रेडिट पॉलिसी एंड एंटरप्राइज में विश टू क्लासीफाई कस्टमर्स एंड लेबल दैम अकॉर्डिंगली टू प्री क्लासीफाइड लेबल सच एज, अगर सेफ है, रिस्की है कि वेरी रिस्की, उस हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। इन फर्स्ट स्टेप क्लासिफायर और मॉडल इज बिल्ड देन डिस्क्राइब्स अ प्री डिटर्मिन्ड सेट ऑफ क्लासेस। पहले हम क्या करते हैं? मॉडल को बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम क्लासेस बनाते हैं। इसे हम लर्निंग स्टेप या ट्रेनिंग स्टेप भी कहते हैं। वेयर अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इज यूज टू बिल्ड क्लासीफायर by learning from a training set made up of database tuples and their associated class label। ये इसमें क्या करता है? लर्न करता है कि हम क्लासेस कैसे हमारी तैयार होती हैं। अ टपल एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन डायमेंशनल एट्रीब्यूट। जैसे हमारे पास टपल एक्स है, उसके पास एन डायमेंशंस है। ईच टपल इम्प्लिसिटली बिलोंग टू प्री डिफाइंड क्लास, ठीक है। हर एक टपल जो होगा वो एक क्लास को बिलोंग करेगा, डिफरेंट क्लासेस को, ठीक है। The class label attribute is categorical as each value serves as a category. Each tuple of training set is referred by training tuple and is selected from database under analysis. This step is known as supervised learning. इसे हम supervised learning कहते हैं because the class label for each training tuple is pre-specified. क्योंकि हमें पता होता है हमने किन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना, किन क्लास लेबल्स में उनको डिवाइड करना, इसीलिए हम इसको सुपरवाइज कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें प्री स्पेसिफाइड होते हैं लेबल्स कि उनके अंडर ही हमने उसको क्लासीफाई करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? मॉडल और क्लासीफायर बिल्ट इन द फर्स्ट स्टेप इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन। जो हमने मॉडल पहले स्टेप में तैयार करते हैं उसको अब हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर उस मॉडल की हेल्प से ही हम उस डाटा की क्लासिफिकेशन करते हैं। वो स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ क्लासीफायर। पहले हम उसकी एक्यूरेसी देखते हैं कि हमारा जो क्लासीफायर बनाया है, हमने मॉडल तैयार किया है, वो एक्यूरेट है कि नहीं। वी हैव ऑप्शन टू यूज़ द ट्रेनिंग सेट, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम ट्रेनिंग सेट को यूज़ करें और टेस्ट सेट टू मेजर द एक्यूरेसी, ठीक है। हम टेस्ट सेट की मदद से उनको क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं कि हम इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। द एस्टिमेट वैल्यू फॉर प्रिडिक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ क्लासीफायर इज यूम टू बी रादर हाई इन केस वी आर यूजिंग द ट्रेनिंग सेट। The classifier tend to overfit the data as it picks up particular anomalies of training data that are not present in overall general data set. Instead, the test set made up of test tuples and their associated class label is used. These tuples are randomly selected from general data set
एंड इज़ कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम एनी एनोमलीज। ठीक है, एक टेस्ट सेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। Accuracy of a model or classifier or on a given test set is percentage of test set tuple correctly classified by model। ठीक है, ये क्या होती है एक्यूरेसी, ये होती है परसेंटेज की हाँ उसने कितने करेक्टली उसने टेस्ट सेट ने उसने मॉडल ने, ठीक है, इसे क्या किया है, एस्टिमेट किया है। इफ़ द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल इज़ मोर, अगर एक्यूरेसी ज़्यादा होगी मॉडल के एस्टिमेट वैल्यू से, तो इसका मतलब द मॉडल कैन बी यूज, फिर उसे हम फ्यूचर डाटा टपल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए हमें क्लास लेबल्स भी नहीं पता हों उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्यूरेसी मेजर करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग सेट डाटा दिया है। ठीक है, उन्होंने डाटा दिया ट्रेनिंग सेट। ठीक है, ट्रेनिंग सेट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्टर क्लासीफायर, इनकी हेल्प से हम कंस्ट्रक्टर को क्लासीफायर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा लेट अस सपोज दैट बेस्ड ऑन एनी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ फिगर 10.1 फॉलोइंग इज द क्लासीफायर और सेट ऑफ रूल्स बिल्ड। ठीक है, इनकी मदद से क्या किया है हमने ठीक है रूल्स तैयार किए हैं कि अगर देखो हमारी इनकम कम होगी और वो यंग होगा, ठीक है, और उसके पास लोन होगा, उसके पास यंग होगा, लो होगा और उसके पास लोन होगा, जिसमें होगा यंग होगा और उसकी इनकम लो होगी और उसके पास लोन होगा। ये देखो यहाँ पे कहीं पे भी यंग लो, हाँ नहीं, ठीक है, अगर इनकम कम होगी, यंग होगा और उसके पास लोन होगा तो रिस्क हाई होगा। ठीक है, इस ट्रेनिंग सेट के हेल्प से हमने ये रूल्स को क्या किया है, तैयार किया है। ठीक है, अब हमने टेस्ट डाटा डाला है जिसकी हेल्प से हम एक्यूरेसी को एस्टिमेट करेंगे। हमने एक बंदा डाला, उसकी एज यंग डाली, इनकम उसकी डाली, ऑलरेडी हैज़ लोन। ठीक है, उसके हिसाब से हमने लोन डिसीजन देखा है कि हमारे कैसे लोन डिसीजन आ रहे हैं इन रूल्स की हेल्प से। ठीक है, ये हमने रूल्स तैयार किए हैं इस ट्रेनिंग सेट से, फिर हमने इन रूल्स को टेस्ट डाटा पे लगाया है अपनी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए। लेट अस सपोज दैट क्लासीफायर वाज एबल टू करेक्टली, अब हमने एस्टिमेट कर लिया, अब हम सपोज करते हैं कि हमने 5 क्लासेस तैयार की थी, उनमें से 4 जो है वो करेक्टली प्रेडिक्ट हुई हैं। वी मे कंसिडर टू क्लासीफाई टू बी एक्सेप्टेबल एंड प्रोसीड टू अप्लाई टू न्यू और अनसीन डाटा। ठीक है, मेरे 4 बार सही आया डाटा, मतलब 5 बार मैंने इसे टेस्ट डाटा डाला था, 5 बार, उनमें से 4 बार ये करेक्टली आया। ठीक है, एक बार गलत आया, फिर भी हम क्या करेंगे, इस क्लासीफायर को एक्सेप्टेबल कर लेंगे क्योंकि 4 टाइम तो चलो सही आया, एक टाइम चाहे गलत आया। ठीक है, तो फिर हम इसको बाद में यूज़ करेंगे न्यू डाटा के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें डिसीज़न नहीं पता। ठीक है, इसमें हमने आइडेंटिफायर लगाया था ना कि लोन डिसीजन क्या होगा, इस पर हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हमें ऑलरेडी पता था, हमने इसको टेस्ट करने के लिए किया था, इसमें हमें नहीं पता। अब हमने इस क्लासीफायर को करेक्ट घोषित कर दिया है इसके टेस्ट डाटा की हेल्प से। अब हम इस पर न्यू डाटा लगाएंगे और देखेंगे कि क्या होगा लोन डिसीजन। अगर नेम अमन है, एज उसकी मिडिल एज है, इनकम उसकी मीडियम है और उसके ऊपर लोन भी है, तो लोन डिसीजन रिस्क होगा। ठीक है, लोन डिसीजन रिस्क होगा बेस्ड ऑन रूल 3 की हेल्प से उन्होंने ये डिसीजन दिया है, क्योंकि उसमें मीडियम इनकम होगी, मिडिल एज बंदा होगा, लोन होगा, तो वो रिस्क होगा। ठीक है, अब टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्निक्स कौन सी है क्लासिफिकेशन की, डिसीजन ट्री, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक्स एल्गोरिथम, की नियरेस्ट नेबर, मेमोरी बेस्ड रीजनिंग, नेवी स्पेस। और एप्लीकेशंस क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन, टारगेट मार्केटिंग, परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, लोन डिसीजन एप्लीकेशन, लर्निंग फ्रॉम चर्न, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।